आप सभी को नमस्कार। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सी टेट और टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को और विद टॉपिक देखेंगे। इस हेडिंग को देखते हैं और इसमें आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो देखते हैं अम्ल वर्षा। शब्द अम्ल वर्षा का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट अंगस ने किया और इसका पीएच मान 2.5 से 5 तक होता है। यदि पीएच मान जो है ये आपका 7 से कम हो तो आपका जो विलयन होता है ये आपका अम्लीय कहा जाता है, और यदि आपका 7 से अधिक हो जाए पीएच मान तो आपका विलयन जो है ये क्षारीय हो जाता है, और यदि पीएच मान जो है ये 7 के बराबर हो जाए तो आपका विलयन जो है ये उदासीन होता है। इस प्रकार पीएच मान जो है विलयनों की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को मापने का एक पैमाना है, एक आपका मेजरमेंट है। तो यहाँ पीएच मान 7 से कम है, इसलिए श्योर है कि ये अम्ल ही होगा। और खतरनाक समस्या वाले कुछ अम्ल वर्षा से देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे। तो यहाँ आया शब्द पर सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग रॉबर्ट अंगस ने। अम्ल वर्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जब वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की अधिकता हो जाए, ये दोनों अम्लों की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो उसी का नाम रख दिया गया है आपका अम्लीय वर्षा। फिलहाल अम्लीय वर्षा रियल में है क्या, इसको हम लोग देखते हैं कि अम्ल वर्षा किसे कहा जाता है। ये कुछ देश हैं प्रभावित, जो अम्ल वर्षा से प्रभावित देश हैं। इन देशों में उपस्थित औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और कुछ स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुओं में कुछ गैसें पाई जाती हैं, जैसे आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई। तो ये है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से मिले हैं? औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों के धुओं से या स्वचालित वाहनों के चलने से उत्पन्न धुओं के गैसों से प्राप्त हुई ये गैसें वायु में उपस्थित नमी से ये क्रिया कर लेते हैं। नमी मीन्स आपका जल है, तो ये नमी से क्रिया कर लेते हैं। नमी मीन्स आपका जल है। दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, क्रिया माने दोनों ऐड कर दीजिए। ये आपका हो रहा है H2SO4 और इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या बन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार इसको जोड़िए H2SO3, इसका नाम है आपका सल्फ्यूरस अम्ल। और ये दोनों क्रिया करेंगे तो 2 चीज बनेगा, HNO3 और HNO2। जरूरत हमें केवल पहले की है, जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को जोड़ा जाए, H2CO3, जिसे कहा जाता है आपका कार्बोनिक अम्ल। तो ये वायुमंडल की नमी से क्रिया करके कुछ समय के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। इसका नाम है आपका नाइट्रस अम्ल बनाएगा और बनाएगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3। अब जो इतने उत्पाद आपके बने, ये जो है प्लस कर लेते हैं वर्षा। अब वर्षा के साथ धीरे धीरे करके ये पृथ्वी पर गिरेगा
और इसी वर्षा में ये उपस्थित है अम्ल, और इसी अम्ल वाले बारिश का नाम रख दिया गया है आपका, ये क्या है, अम्ल वर्षा है। तो औद्योगिक संस्थानों चिमनियों से निकलने वाले धुओं की ये गैसें हैं। इन गैसें जो है ये नमी से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के साथ पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं, और इसी को कहा जाता है आपका एसिड रेन। अब क्वेश्चन आया है आपका कि अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो है ये पाया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन आया सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो ये है आपका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, जिसका नाम है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यही दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अम्ल है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, गैस है आपका क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दूसरे नंबर पे बात आती है किसकी, नाइट्रिक अम्ल की। दूसरे नंबर पे बात आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। फिलहाल सब दिया रहे तो SO3, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें हैं, लेकिन अधिक मात्रा में SO2 है और यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये वर्षा के साथ धरातल पर गिरे तो इसी का नाम हुआ है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अधिक हुआ, अम्ल वर्षा हुआ। अम्ल वर्षा के ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अवश्य याद रखिए। विगत वर्षों में यही आए आपके। अम्ल वर्षा के कारण जितने भी पुराने प्राचीन भवन हैं जो मार्बल पत्थरों के बनाए गए हैं, उनकी मूर्ति अगर बनाई गई है तो वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गल जाते हैं, और ये गलना कहलाया है आपका स्टोन लेप्रोसी, कहलाया है आपका स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर के नाम से जाना गया, स्टोन कैंसर, स्टोन लेप्रोसी, पत्थरों का कोढ़, पत्थरों का कैंसर, इन सब नामों से इसे कहा गया। ताजमहल जो है ये मार्बल के ही पत्थर के बनाए गए। धीरे धीरे ये आपका ताजमहल भी पीला पड़ रहा है। पीला पड़ने का जो कारण है, ये कारण कौन सी गैस है पूछा गया क्वेश्चन, तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। इसे भी ताजमहल का कैंसर या लेप्रोसी या स्टोन कैंसर कहा गया। तालाब है, नदी है, झील है, यहाँ पर अम्ल वर्षा जब पहुंचता है तो वहां पाए जाने वाले पूरे जीवी समुदाय को अफेक्टेड करता है, हानि पहुंचाता है। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो जल में रहने वाले हैं। अगला आपका है लाइकेन जो है, ये आपका लाइकेन को कहा जाता है शैवाक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, शैवाक ये है आपका शैवाल और प्लस है आपका कवक, दोनों का घनिष्ठ संबंध कहलाया शैवाक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइकेन। ये बढ़िया उदाहरण रहा है आपका सहजीविता का, बहुत बार आया क्वेश्चन ये। तो लाइकेन पौधों के लिए अति सुग्राही होता है, इसीलिए इसका उपयोग एसिड रेन इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। अम्ल वर्षा का जल जो है ये पौधों की पत्तियों पर जब गिरता है तो उनके प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को कम कर देता है, और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दर कम हो जाए तो पौधे भोजन कम बना पाएंगे, धीरे धीरे सूख जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है क्या? इसमें पौधे अपने जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं नमी को, पानी को पृथ्वी के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। पर्णहरित क्लोरोफिल इनके पास होता है, परस्पर क्रिया करके बनाते हैं ग्लूकोज या भोजन, इसीलिए पौधे होते हैं स्वपोषी। अगर अम्ल वर्षा है
तो ये भोजन बनने की दर जो है ये कम हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो रिलेटेड हैं एसिड रेन से। तो ये क्वेश्चन आए सीटेट और टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन है सीटेट का। कहा गया ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में कौन सा गैस जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है SO2। याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर है S और डाइऑक्साइड O2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टोन लेप्रोसी है, किडनी में पथरी होना, पित्ताशय के अंदर पथरी, पत्थरों का गलना या आमाशय में पथरी। तो जैसे जैसे अम्ल वर्षा पत्थरों पर पड़ता है ये धीरे धीरे गल जाता है। इसी का नाम स्टोन लेप्रोसी, कैंसर कोढ़ या मार्बल कैंसर, मार्बल लेप्रोसी, मार्बल कोढ़ से जाना गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों का संक्षारित माने क्षरण होना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा आपका, स्टोन लेप्रोसी कहलाएगा। विभिन्न प्रकार के नाम है इसके। तो ये सब आपके इस टाइप के क्वेश्चन है जहां बात अम्ल वर्षा की जाएगी। आप एक चीज याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा याद रखेंगे H2SO4 जिसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 ये दो ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अम्ल वर्षा या एसिड रेन के। तो ये आप चार्ट में देख सकते हैं एसिड रेन की स्टोरी है। आपका कोई भी कंपटीशन हो उसमें यदि अम्ल वर्षा का एसिड रेन का क्वेश्चन रखा गया तो आपको इसमें से अवश्य मिलेगा। इससे ज्यादा अम्ल वर्षा के क्वेश्चन नहीं बनाए गए और टेट सुपरटेट में अवश्य आता है। ये है आपका अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सबसे एक क्वेश्चन श्योर 100% रखे गए हैं। तो इन्हें केयरफुल्ली आप देखिए और मेरे वीडियोज को पढ़ते रहिए।